हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के हैं और एनुअल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो अभी के इस वीडियो में क्लास 9th के एनुअल एग्जामिनेशन साइंस का प्यारे बच्चे यानी कि विज्ञान का 112 सेट कोड है। तो अभी के इस वीडियो में विज्ञान का पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद इसी वीडियो में आपको सब्जेक्टिव बताएंगे। साथ में जो है ना प्यारे बच्चे, आपको PDF भी जो है ना डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और प्यारे बच्चे, आप लोगों को बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे 20 मार्च के दिन, तो इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाइएगा। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा और 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाइएगा। 1 से लेकर 80 तक आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 का जवाब देना है। तो देखिए, पहले क्वेश्चंस की ओर लेके चलते, पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव बताएंगे। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपको A नंबर लगा लेने के संवेग कहते हैं। कार्य करने की दर को कहते हैं 2 नंबर का B नंबर लगा लेने के शक्ति कहते हैं। तीसरा नंबर था कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तीसरा नंबर का जी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका A नंबर हो जाएगा, मीटर। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत की प्रतिक्रिया होती है, गति कौन सा नियम है? 5 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका C नंबर हो जाएगा, तृतीय नियम है। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? 6 नंबर का D नंबर लगा लेना, यानी कि 1/6 हो जाएगा। दाब का ऐसा ही मात्रक, बिल्कुल 7 नंबर का करेक्ट आंसर आपका B नंबर हो जाएगा, N बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नैनोमीटर स्क्वायर। निम्न में से कौन सही नहीं है? बिल्कुल इसका 8 नंबर का करेक्ट आंसर 8 का आपको C नंबर लगा लेना, कि V स्क्वायर बटाबर U स्क्वायर प्लस 2AC। देख, किसी वस्तु का जड़त्व का गुण पाया जाता है किसमें? 9 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, द्रव्यमान के कारण हो जाएगा। ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। 10 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका B नंबर लगा लेना, यानी कि B नंबर यानी कि मंदन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत का पर आधारित है? 11 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका A नंबर लगा, कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? 12 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका B नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका 1/2 MB स्क्वायर हो जाएगा। किसी पिंड का विस्थापन शून्य बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा। 13 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 13 का आपका A नंबर लगा लेना, यानी कि 0 जूल हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहते हैं, किसी तरल में किसी वस्तु के डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। 14 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर B नंबर हो जाएगा, यानी कि वो कहता है आपका उत्प्लावन बल हो जाएगा। किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? बिल्कुल 15 नंबर का करेक्ट आंसर 15 का आपका C नंबर लगा लें, यानी कि चौगुनी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहते हैं। 16 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 16 का आपका हो जाएगा, आपका A नंबर लगाने की अवसरवीय हो जाएगा। कोणीय वेग का मात्रक होता है। 17 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 17 का आपका B नंबर हो जाएगा, यानी कि रेट सेकेंड हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवेग परिवर्तन की दर की समानुपाती होती है, क्या होती है? तो 18 नंबर का जी हाँ, बिल्कुल इसका B नंबर लगा लेना, यानी कि कहता है आरोपित बल की हो जाएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक 19 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जूल सेकेंड हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की घर्षण बल हमेशा कार्य करती है किसमें? तो 20 नंबर का जी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गति की विपरीत दिशा को। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? बिल्कुल 21 नंबर का करेक्ट आंसर 21 का आपका C नंबर लगा लेना, यानी कि आपका 740 वाट हो जाएगा। किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक पूछा गया है। 22 नंबर का जी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, mgh हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है? आपका 1 किलो वाट आवर्स बराबर होता है। 23 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 23 नंबर का आपका D नंबर लगा लेने के 3.6 × 10⁻6 जूल। आवेग का ऐसा ही मात्रक। 24 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 24 का आपका B नंबर लगाने की कहते हैं N सेकेंड हो जाएगा। स्पीडोमीटर मापता है, किसको मापता है? बिल्कुल 25 नंबर का करेक्ट आंसर 25 का आपका हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा, यानी कि चाल को मापता है। गैस के कोनों के बीच का आकर्षण बल होता है। 26 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका B नंबर हो जाएगा, यानी कि नगण्य होता है B नंबर। अगले नंबर क्वेश्चन के तहत गर्म करने पर गैस का आयतन क्या है? 27 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 27 का आपका हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, यानी कि बढ़ता है। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलती है। प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है? बिल्कुल 28 नंबर का करेक्ट आंसर 28 का आपका B नंबर हो जाएगा, यानी कि धनावेशित। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? बिल्कुल 29 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका D नंबर हो जाएगा, यानी कि 281।
निम्नलिखित में से कौन तत्व है? 30 नंबर का सीधे सी नंबर लगा लेना यानी कि आर्सेनिक हो जाएगा। 31 नंबर के निम्नलिखित में से कौन धातु है? 31 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका सी नंबर लगा लेने की आयतन है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? 32 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 32 का आपका हो जाएगा ए नंबर लगा लेना यानी कि बारूद हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या था? 33 नंबर की निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो 33 नंबर का आपका ए नंबर लगा लेने की मोमबत्ती का जलना। 34 नंबर की निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो 34 का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर 34 का आपका हो जाएगा, बता देना ठीक है कौन सा प्रभाव को। सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र क्या है? सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा Na2PO4 3। कहता है एवोगार्डो स्थिरांक का मान क्या होता है? एवोगार्डो स्थिरांक का मान 36 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 36 का आपका डी नंबर लगा लेना यानी कि क्या हो जाएगा आपका 6.022 × 10⁻23। कहता अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। 37 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर की 3। बेंजीन का सरलतम रूप सूत्र बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C6H6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? 39 नंबर का सी नंबर लगाने के बाद पीरकनाशी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह पर गैस नहीं है? 40 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CO2 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं? 41 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्लाई ऐश हो जाएगा। परमाणु के नाभिक प्रोटॉन अलावा दूसरा कौन सा कण उपस्थित रहता है? 42 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 42 का आपका बी नंबर लगा लेने की न्यूट्रॉन रहता है। निम्नलिखित में से किस अकीरीय गैस का स्ट्रक नहीं होते हैं? 43 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 43 का आपका बी नंबर लगा लेना यानी कि हीलियम। एक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या होती है, सीधे इसका आपको लगा लेना कि 2n² हो जाएगा बिल्कुल इसका। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? धूम कोहरा स्मोक क्या है? 45 नंबर का सीधे 45 का आपका बी नंबर यानी कि कोहरा एवं धुआं का मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन समस्थानिकों का युग्म नहीं है? तो 46 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका बी नंबर लगा लेना यानी कि 12/6 14/6 सेल्सियस डिग्री। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है? सीधे इसका लगा लेना आपका ए नंबर लगाने की क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ओजोन स्तर के ह्रास को कौन रोग होता है? 48 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 48 का सी नंबर लगाने की त्वचा कैंसर हो जाएगा। अगले नंबर निम्नलिखित में से कौन ऋण आवेश में युक्त कण है? 49 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर की इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है आयरन का लैटिन नाम क्या है? 50 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 50 का आपका सी नंबर यानी कि फेरम। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? 51 नंबर का जी हाँ बिल्कुल सी नंबर लगाने की संगमरमर। चलिए आपको सब्जेक्टिव बताते हैं, इसका सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करवाइएगा बताते हैं। चलिए उससे पहले आपको वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम आंसर आपको बताएंगे इसी वीडियो में। देखिए 1 से लेकर 8 तक दिन में से 4 का जवाब देना है आप लोगों का। फिजिक्स का आपका यानी कि लघुत्तरीय आधारी राशि क्या है, विस्थापन क्या है, न्यूटन की गति का वितरित नियम क्या है, शक्ति क्या है, प्रतिध्वनि क्या है और उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। कहता है एक समान त्वरण क्या है, उसका ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता का अंतर क्या है। बिल्कुल उसके बाद देखिए 9 से 10 नंबर इनमें से किसी एक का जवाब दें। जैसे कहता है समतल सतह पर ध्वनि के परावर्तन दिखने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। उन्होंने कहता है कार्य की परिभाषा लिखे, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक और शून्य कार्य को साधारण व्याख्या करें। 11 से 18 तक जिनमें से 4 का ही जवाब देना है। तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर, ऊर्ध्वापातन क्या है 2 उदाहरण दें। बिल्कुल परमाणु क्या है बिल्कुल, और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति तत्वों के नाम, आयन है क्या बिल्कुल, इसका समस्थानिक क्या है, और जल जीवन के लिए अनिवार्य है इस कथन की संख्या करें। मृदा प्रदूषण की परिभाषा लिखे बिल्कुल। देखिए आप लोगों का 19 से लेकर 20 तक जिनमें से किसी एक का जवाब देना है। समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। हरित गृह प्रभाव एक संक्षिप्त निबंध लिखें। 21 से 28 जिनमें से आपको कोशिका के जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। जीन क्या है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 2 मुख्य अंतर क्या है? पौधे में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? तो कहता थैलोफाइटा के मुख्य लक्षण क्यों लिखे हैं? संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। पशुपालन की परिभाषा लिखें। 29 से लेकर 30 तक जिनमें से किसी एक का जवाब देना है।
माइटोकॉन्ड्रिया के संरचनात्मक एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। पशुपालन और के होने वाले आर्थिक लाभों का वर्णन करें। चलिए इसका सीधे आपको हम बताते हैं। 1 नंबर का लिखेंगे कि आधारी राशि वह स्वतंत्र मानी जाती है जैसे लंबाई, द्रव्यमान और क्या कहता है आपका न्यूटन की गति हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सीधे आपको लिखेंगे इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया परमाणु समान परंतु दिशा विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रथम वस्तु द्वारा द्वितीय वस्तु का लगाया गया बल क्रिया कहलाता है। द्वितीय वस्तु द्वारा प्रथम वस्तु पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया कहलाता है। इसका लिखेंगे चौथा नंबर का सीधे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और अर्थात कोई व्यक्ति इस इकाई समय पर कितना कार्य करता है उस इकाई समय में किया गया कार्य का इस मान व्यक्ति की शक्ति कहलाती है। अर्थात वह समय के अनुपात शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। 5 नंबर का जब किसी स्रोत के उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार, पहाड़ टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। 6 नंबर का सीधे ने कि तरल पदार्थ, गैस तथा द्रव के वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को उसमें डुबाए जाने पर वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे उत्प्लावकता कहते हैं। बराबर समय अंतराल पर वस्तु के वेग हुए परिवर्तन का एक समान तत्व कहते हैं। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है। तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल एक सेकेंड गुजरने की ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि तीव्रता कहते हैं और प्रबलता ध्वनि के लिए कानों संवेदनशीलता माप। उदाहरण के लिए 2 ध्वनियों की समान तीव्रता की शक्ति है परंतु हम को दूसरे अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं। 9 नंबर का सीधे समतल दर्पण का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। दर्पण उस टुकड़े को गोंद की सहायता से गुब्बारे से इस प्रकार चिपकाया जाता है कि उसके चमकदार सतह ऊपर की ओर एक झिरझिरी आने वाले प्रकाशन के दर्पण पर झुरने लग दीजिए। बिल्कुल। 11 नंबर का सीधे लिखेंगे कि जब कोई रासायनिक पदार्थ का प्रकार परमाणु से मिलाकर बनता है तो पदार्थ का तत्व कहा जाता है। वह रासायनिक पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना उसे यौगिक कहते हैं। अर्थात इसके अलग अलग प्रकार के तत्वों का परमाणु आपस में रासायनिक है। देखिए आपका ऊर्ध्वापातन एक भौतिक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार प्रक्रिया के दौरान क्या कहता है आपका अवस्था किसी मध्यवर्ती के द्वारा परिवर्तित नहीं होती है। कपूर की ठोस अवस्था सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वापातन का एक उदाहरण है। परमाणु शब्द का मूल अर्थ है कि वह कोनों के छोटे ना विभाजित किया जाता है लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों का पता चलता है कि परमाणु का विभिन्न अपरमाणविक कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। 14 नंबर के अमोनिया क्लोराइड्स अणु, नाइट्रोजन क्लोराइड्स हाइड्रोजन परमाणु के लिंक किए गए अमोनिया क्लोराइड के बारे में और इसी पूरी संरचना गुण के उपयोग के बारे में। अमोनियम क्लोराइड रासायनिक आणविक सूत्र से होता है। आयन किसे कहते हैं। आयन एक परमाणु का अणु है जिसमें विद्युत आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है और किसी चालक की विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए आयन की जिम्मेदार होती है। बिल्कुल। देखिए पूरा का पूरा सब्जेक्टिव का भी अलग से बताया, उसका भी वीडियो का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में और ऑब्जेक्टिव भी पूरा का पूरा बताया, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, दोनों का जाके देख सकते हैं। और PDF कैसे डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। उससे पहले आपका वीडियो पर नया आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। इसका PDF कैसे डाउनलोड कर पाइएगा तो बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com। इस तरह से लिख के सर्च कर देना। जैसे सर्च कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे क्लास 9th वाला दिखेगा। क्लास 9th के आप लोगों को यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन वाला दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आकर के व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ साइंस का डाउनलोड करना, साइंस का जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना उस पर डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है। ऊपर की ओर चलेंगे आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे रूटीन दिया हुआ, जाके देखिए इसी तरह से डाउनलोड कर लीजिए। पहले आज गाइड इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ध्यान से।